जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। और हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए साइंस का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इसे छोड़ के नहीं जाना एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप जितने भी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आप कंटिन्यू करके उसको देख ले, बस उतना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक का बटन प्रेस कर दे एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? उपधातु, धातु, अधातु या मिश्र धातु? तो ऑप्शन बी धातु। ठीक है, धातु कहलाते हैं। पढ़ा होगा आपने कि जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं या धनात्मक आयन बनाते हैं तो वैसे तत्व धातु होते हैं। और हाँ, इस धातु जब टॉपिक आता है तो आप धातु से और अधातु में जो जितने डिफरेंसेज होते हैं उसको याद कर लीजिएगा कि वो दो नंबर में आपके एग्जाम में टपक सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन सी, जिसको हिंदी में जस्तीकरण भी बोलते हैं क्योंकि उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? वहाँ यौगिक में गड़बड़ है थोड़ा सा। तो निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? NaCl, CaCl2, CH4, Na2O। तो ऑप्शन 3 जो है CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। ऑप्शन सी एक सहसंयोजी यौगिक है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर यौगिक बनाता है मीथेन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप कमेंट में बताना कि कार्बन के कितने बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आभूषण बनने वाला सोना होता है कितने कैरेट का? 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का या 15 कैरेट का? तो ऑप्शन 4 का। तो इसका जो ऑप्शन सी है 22 कैरेट का आभूषण बनने वाला सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है और उसमें 2 कैरेट और मतलब तांबा कुछ मिलाया जाता है और उसको 24 कैरेट का सोना बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे जो प्योरली होता है वो 22 कैरेट का ही होता है। तो ऑप्शन सी 22 कैरेट का। ठीक है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तो गैस से होती है ना, आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो ऑप्शन सी आर्गन। और इसको बोला जाता है कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस। ठीक है, उत्कृष्ट तत्व है या निष्क्रिय गैस भी होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं उनको लिखना कि वे किस ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और कितने संख्या में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन लिखना 5 और जितने ग्रुप होते हैं, जिस ग्रुप में होते हैं और जितने होते हैं लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ मेहनत आप भी करो। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर या ड्यूरालिमिन? तो इसका जो ऑप्शन ए कांसा जो है उसको तांबा और टीन होता है जिसमें Cu प्लस SN मिलकर बनता है कांसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका जो ऑप्शन बी CaSO4 × 12H2O जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और अगर बोले कि जिप्सम क्या होता है तो जिप्सम जो होता है इसका जो इसमें तो ऑप्शन बी है, लेकिन अगर जिप्सम की बात करें तो जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये जिप्सम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। जो टफ है मान लो कभी छूटता है, लेकिन हम है ना, और ऐसे क्वेश्चन तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बच्चे को पता होगा। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं?
11 बनाते हैं ऑप्शन सी। बिना किसी देरी के ऑप्शन सी लगाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कोई लॉजिक है नहीं, याद कर लो क्योंकि पढ़े हो गए। उदासीनीकरण अभिक्रिया। बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस CaO CaCO3 या Ca। तो 9 का जो ऑप्शन बी है CaO, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3, कौन सा? तो जो ऑप्शन बी दिख रहा है NaCl, इसको भस्म नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए छोटा, यानी कम होना चाहिए। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि उससे करंट बहुत अधिक फ्लो हो और उस करंट का प्रॉपर जो है मेजर किया जा सके। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। बचपन से सुनते आ रहे हैं, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट विद्युत बल्ब का, टंगस्टन। ऑप्शन डी। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट क्या करता है? धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, धारा का परिमाण में वृद्धि करता है रियोस्टेट। ऑप्शन सी। विद्युत आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल, कूलॉम। ऑप्शन डी, कूलॉम। विद्युत आवेश का ईसाई मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2, H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है CO2 और H2O श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, एनामेल, अस्थि, क्राउन। तो दांत की सबसे ऊपरी जो परत होती है वो होती है एनामेल, और सबसे मजबूत जो होती है हमारे शरीर की, तो सबसे मजबूत पार्ट जो होता है एनामेल ही होता है। दांत का सबसे मजबूत पार्ट एनामेल और सबसे ऊपरी परत भी। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। तो मानव आहार का सबसे लंबा भाग जो है ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए, परागकोश। ठीक है, ऑप्शन ए, परागकोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय जीव, पौधों में। तो इसका जो ऑप्शन 19 का ऑप्शन बी, जाइलम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीसी का जीवन अवधि होता है, यानी जीवन काल कितने दिनों तक आरबीसी जीवित रहता है और फिर कब बनता है? तो मतलब आरबीसी की जीवन काल या जीवन अवधि होती है। तो क्वेश्चन 20 का ए है 120 दिन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मस्ट रिपीटेड है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि कहो मत, मतलब हर बार एक दो ईयर गैप करके एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का अयस्क है, और सिनेबार किसका है? तो सिनेबार आप लिख लो Cu, कॉपर का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम का जो होता है अयस्क बॉक्साइट होते हैं। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों से बनाकर। ठीक है, सिलिकॉन है एक धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो क्वेश्चन 22 का सी, एक सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो अल्कोहल में जो उपस्थित है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अल्कोहल में उपस्थित होता है। क्वेश्चन 23 का डी।
मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। वो एसिडी एक ही है ऑप्शन है, गलत है दोनों। और तो आप बताओ फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो 24 का ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल बोला जाता है। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो 25 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी कुछ चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलवक में, श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम की बात हो रही है तो पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है। एक के साथ क्वेश्चन हमने पिछले वाले में भी करवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो ऑप्शन है ए, पारदर्शक। मतलब ऐसे कागज पारदर्शक नहीं होता, लेकिन अगर उस पर तेल का लगा दिया जाता है तो वो उससे कुछ जो होती है वो कुछ पारदर्शक जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा आवर्धन होती है, आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन हमने पहले भी करवा रखा है, तो इसका ऑप्शन डी जो है मात्रक विहीन वो होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 29 का जो ऑप्शन बी है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, जल में प्रकाश की चाल अलग होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए अभी आया था भिन्न भिन्न, तो अभी वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।